रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाह। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हृदयेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवनं भवानी सहितं नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हृदयगिरियं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 बरस की पल की खबर नहीं। मेरे अजीज साथियों, हम अली फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। 40-45 साल से मैं इस माहौल में रहता हूँ। अपने देश की, अपने गांव की, अपनी राज्य की समस्या में देखता हूँ। मेरे मन में एक इंसान होने के नाते इंसानियत जगह है क्या, बल्कि मैं पहले से इसी में रहता हूँ। मेरा इंसान होने का मतलब अखलाक, मोहब्बत से पेश आना है। अमीर गरीब हो, चाहे जो भी हो, किसी धर्म से ताल्लुकात है, हमको सबको एक साथ में रखना है और उनको जोड़ के चलना है। हम गरीबी बहुत नज़दीक से देखा हूँ। इसी मसले पर एक बात मैं रखता हूँ आपके सामने। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। मैं आदमी सड़क का, मैं इसी बम्बे में, मैं सड़क के ऊपर भी सोया हूँ, भूखा भी रहा हूँ। मैं बहुत करीब से गरीबी जानता हूँ और बहुत करीब से मैं चाहता हूँ कि एक हमारे ग्रुप का एक लेके चलूँ। मैं अपने ग्रुप में सबको साथ लेके चलूँ और मैं अच्छे लोगों को जोड़ा हूँ। सबका नियत है कि भाई हम कुछ मिल के यतीम, गरीब, मिस्कीन, ज़रूरतमंद के लिए हम लोग काम करेंगे और उनकी समस्या को दूर करें। लोग तो देना चाहते हैं, मदद तो करना चाहते हैं, मगर आज के दौर में ईमानदार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे और सबसे वादा करता हूँ, जो भी आप देंगे बिल्कुल आपको पता भी चलेगा, सही जगह पे वो लग जाएगा। किसी गरीब का आपके वजह से उसका घर चल जाए, वो खुशी मिले, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा तो बहुत काम करने का बाकी है, लेकिन आपकी सहयोग की ज़रूरत है, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, ताकि हम लोग तो काम करने वाले लोग, मदद तो आप लोग की होगा, अल्लाह ने चाहा तो मदद भी होगा। ये छोटा सा अभी ये संस्था है, आप चाहेंगे तो बड़ा भी हो सकता है, आप चाहेंगे तो बहुत लोगों तक आपकी दी हुई रकम वहाँ पहुँचेगी, उनकी मदद भी होगी और आप भी जुड़े। बूंद बूंद से जो है तालाब बनता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप भी इसमें हिस्सा लेंगे, आप भी बढ़ चढ़ कर इसमें मालदान भी करेंगे। मेरे अजीज साथियों, अगर हम लोगों से कुछ कमियाँ हो जाए, गलतियाँ भी हो जाए, तो आप लोग जो है ना उसको हम लोग ताकीद करें और बार बार भी पूछते रहें हम लोगों से, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक काम हुआ, क्या कमी है। आप भी इसमें हिस्सा बने और नेक काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपने जो सोच रखा वाकई बहुत बड़ी सोच है और अच्छी सोच के साथ अली फाउंडेशन का निर्माण हुआ। देखिए दोस्तों, बोलते बोलते उन्होंने अपनी भी एक बात बताई कि मैंने गरीबी बहुत नज़दीक से देखी है, अनुभव किया है। मैं रोड पर भी सोया हूँ। यानी गरीबों के प्रति उनके मन में एक प्यार, एक अपनापन है और वो चाहते हैं कि कोई भूखा ना सोए। वो चाहते हैं कि कोई बच्चा स्कूल जाने से ना रुके, उसकी पढ़ाई ना रुके। वो चाहते हैं कोई इंसान बेरोजगार ना रहे। वो चाहते हैं कि उनकी सोच में ये बात है
और यही सोच लेके अली फाउंडेशन आगे बढ़ने वाला है। और बोलते बोलते और एक अच्छी बात बताई कि बूंद बूंद से सागर भरता है। दोस्तों, एक लकड़ी कोई तोड़ सकता है। बचपन में हमने कहानी सुनी, लेकिन सारी लकड़ियां एकजुट हो जाए तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है कि हम अकेले कितने लोगों को मदद कर सकते हैं। और ईमानदारी बहुत बड़ी बात है। हम जिसे मदद कर रहे हैं, क्या वाकई वो ईमानदारी से उस गरीबों तक पहुंचा रहा है? ये सवाल। अली फाउंडेशन 101% आपको ये वादा करता है कि आप जो 1 रुपया भी मदद करेंगे, जितनी भी चाहे आप मदद करेंगे, वो सारा पैसा गरीब बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए खर्चा होगा। इसी विश्वास के साथ अली फाउंडेशन का कार्य शुरू है और ये शुरुआत की है, उसको आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका भी है। दोस्तों, मराठी में और एक कहावत है, एकमेका सहाय्य करो आवगे धरुस पंत। हम एक दूसरे को सहाय्य करेंगे तो ही हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी अच्छी और नेक सोच है। शुक्रिया। आपकी इस अली फाउंडेशन में स्वागत है। आप इसी योग हैं। आप हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने और जुड़ाने में आप भी हम लोगों की मदद करें। हम चाहते हैं कि अल्लाह के बगैर कोई काम होगा नहीं। जो भी काम हो अल्लाह के भलाई के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हम काम करें और अल्लाह से मांगें। अल्लाह पूरा करने वाला है। अगर गरीब लोगों के लिए, यतीम लोगों के लिए हमें कहीं जाना हो और उनके सामने अगर दामन फैलाना हो तो उनके लिए मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ। गरीब की गरीबी दूर हो जाए और यतीम की उनके सर पे हाथ हो, उसका भी हम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भलाई करें हम, ताकि अगर आम के पेड़ लगे तो हमें आम ही मिले, उसके छाँव में सबको सुख मिले। तो इंसान वही होता है कि एक दूसरे को इंसानियत दिखाए, प्यार करे, मोहब्बत करे, ले के चले। इसमें जाति धर्म का कोई मतलब नहीं है, सब हम एक ही हैं। जब हम अल्लाह का, भगवान का दिया हुआ पानी पीते हैं तो इसमें कहाँ फ़र्क है? उनका हवा जो सांस लेते हैं उसमें कहाँ फ़र्क है? आपके खून में भी वही बात है, हमारे में, तो हमको कहाँ फ़र्क है? हमारे अंदर यही भावना है कि हम सबको लेकर चलें, साथ में लेकर चलें, सभी एक हों और सब अपने मुल्क के लिए, भलाई के लिए काम करें। किसी से रंज ना रखें, किसी से झगड़ा ना करें। किसी का मसला है तो आके रखें, अपनी बात रखें, अली फाउंडेशन में रखें। अली फाउंडेशन जहाँ तक होगा उनकी मदद भी करेगा, समस्या का समाधान भी करेंगे। लेकिन हम लोग का मसला है कि सब मिलकर है अपने इस तुंगा गाँव को सौंदर्यकरण में योगदान दें और हम लोग से जो होगा वो भी हम लोग करेंगे। और सभी को मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसमें जुड़े। कोई पार्टी का हो, पार्टी से कोई ऐसा ना लेना देना नहीं है, लेकिन सभी की हमको ज़रूरत है और हमको भी सबको ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिल के इस फाउंडेशन को ऊपर लाए और गरीबी को गरीब दूर करें। तो आपको मैं बता देता हूँ, तुंगा गांव में शिवसेना शाखा के पीछे अली फाउंडेशन का ऑफिस है। वहाँ पर आप जो हमारे शाह सर हैं उनको मिल सकते हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। इसी सोच के साथ अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।